मैं लखविंदर सिंह औलख, अध्यक्ष भारतीय किसान एकता बीकेई और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य हूँ। आज हरियाणा चैप्टर की संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद पत्रकार साथियों से संबोधित हुए। तो आज के जो विषय है, जो हमारा किसान आंदोलन 2 जो 13 फरवरी से चल रहा है, उस आंदोलन को आज 144 दिन हो गए हैं। शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा, किलियांवाड़ी डबवाली मोर्चा, रतनपुरा जो राजस्थान में है, 4 जगह धरना चल रहा है। तो उन धरने को चलाने के लिए एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा 2 फोरम में जो देश की लगभग 200 जथेबंदियां जो आंदोलन को चला रही हैं। तो इस आंदोलन के आगामी प्रोग्रामों को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। आने वाली 8 जुलाई को जो देश के सांसद हैं, 240 बीजेपी के सांसदों को छोड़कर जो लोकसभा के 303 सांसद दूसरे हैं, चाहे विपक्ष के हैं चाहे एनडीए के घटक दल हैं, उन सभी को हमारी दोनों फॉर्मों की ओर से एक मांग पत्र दिया जाएगा। उस मांग पत्र में जो हमारी मांगे हैं उनके लिए और आगामी जो उनको हम एक अपने मांग पत्र के माध्यम से हमने यह भी कहा है भी आप एक प्राइवेट बिल लेकर आएँ, लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लेके आएँ और उस बिल में हमारे एमएसपी खरीद गारंटी कानून के लिए उस बिल से पास किया जाए। चलेगा कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के नहीं है। और इसके अगला प्रोग्राम जो हमारा नवदीप जलवेड़ा वाटर कैनन के नाम से है, वो लंबे समय से अम्बाला जेल में बंद है। वो अपने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए उसको हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर हुए, बर्फ़ की सिलियों पर लटाया, धूप में खड़ा किया, बहुत बिजली के करंट लगाए गए। हमें देखने को मिला भी उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, मेंटली वो अपसेट तक होने वाली बात हो गई थी। तो अब उसकी रिहाई के लिए 17 और 18 जुलाई को एसपी कार्यालय अम्बाला में घेराव किया जाएगा। उसमें पूरे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा से जितनी जथेबंदियां हैं, उसके साथ जितने और संस्थाएं हैं, जितने लोग नवदीप को प्यार करने वाले, किसानी को प्यार करने वाले, इस युवा को जो न्याय दिलाने वाले लोग वहां पहुंचेंगे। उससे आगे आने वाले जो सितंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा में एक नेशनल लेवल की किसान रैली की जाएगी, जिसमें लगभग लाख के करीब किसान मजदूर साथी पहुंचेंगे। उसके लिए भी हम जल्द ही पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों जो हल्के हैं वहां तक अप्रोच करके हर एक जन तक उस रैली का न्योता देंगे। और सरकार द्वारा किसानों को चाहे 13 फरवरी चाहे 14 फरवरी चाहे 21 फरवरी को हुए अत्याचारों के लिए, हमारे शुभकर्ण की शहीदी को लेकर, 433 किसानों को जख्मी करने को लेकर, जिनमें से 5 किसानों की आंखों की रोशनी गई है, लखीमपुर खीरी के सारे जितनी भी हमारे किसानों मजदूर के ऊपर जुल्म हुए हैं, उनकी दास्तां को लेकर जन तक लेके जाएंगे। तो सिंह साहब, पहले संयुक्त किसान मोर्चा लिखा जाता था आपके बैनर में, आज गैर राजनीतिक लिखने का सबक क्यों? बहुत बढ़िया सवाल किया। ये सवाल जो लोग इस बात को नहीं समझे उनके मन में जरूर आता होगा। देखिए क्यों लिखना पड़ा। इसलिए लिखना पड़ा, जब हमने 2020 का आंदोलन शुरू किया था, सबसे पहले जब एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा बना था, उसके सबसे पहले जो रूल था ये था, ना तो किसी राजनीतिक वाले को मंच पर आने देंगे, ना हम राजनीति करेंगे। तो जब हमारा आंदोलन जीता, जहाँ वो हमारे तीनों काले कानून रद्द हुए, 9 दिसंबर को जब हमने लेटर मिला, 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन स्थगित किया, उस दौरान हमारे कुछ नेता मुख्यमंत्री मंत्री बन के लालच में इलेक्शन में चले गए। तो उस समय हमारा जो मन था, हमारा जो लोग संघर्ष वाले थे, जो लोग एक प्रेशर ग्रुप के साथ काम करना चाहते थे, हमने देखा भी अगर ये लोग राजनीति में जा रहे हैं तो हमारे को वैसा ही देखा जाएगा जैसे दूसरी पार्टियों के लोगों को देखा जा रहा है। इसलिए हमें मजबूरन जो है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति लिखना पड़ा भी हमारी मंशा इलेक्शन में जाना नहीं है, हमारी मंशा बीच वाला रास्ता नहीं है, हमारी मंशा किसी पार्टी को जिताना या हराना नहीं है, हमारी मंशा है किसान और मजदूर की आवाज़ को बुलंद करना, उसके मांगों को मनवाना। तो इसलिए ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, जो असल मोर्चा है, जो एसकेएम है, वो गैर राजनीतिक है। तो इसीलिए हमें लिखना पड़ा गैर राजनीतिक। पहले गैर राजनीतिक नहीं लिखते थे, एक समझ सी थी हम राजनीति से बाहर हैं। लेकिन ये लोगों ने, आज भी कई लोग कहते हैं हम 90 सीटों पर लड़ेंगे, कई लोग कहते हैं हम राजनीति करेंगे। ठीक है, उन भाइयों को मुबारक है, लेकिन हमारी समझ है, जो हमारी गैर राजनीतिक मोर्चे से जुड़ी हुई जथेबंदियां हैं, उनकी समझ है कि राजनीति के आने के बाद हम अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि कुर्सी का मोह जो भी गया है। अब उदाहरण ताज़ा है,
चौधरी चरण सिंह का पोता जयंत चौधरी जो हमेशा किसानों की आवाज़ करता था, तो कुर्सी के लालच में उसको बीजेपी का जो पल्लू पकड़ना पड़ा है, ऐसे ही आने वाले समय में इनके साथ भी होगा। इसलिए हम जो है गैर राजनीतिक रह के गैर राजनीतिक तरीके से अपने किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। मैं लखविंदर सिंह औलख, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान एकता बीकेई और कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल इंडिया का मेंबर हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का। हाँ जी, गिल साहब क्या कहना चाहेंगे आज जो हिसार के अंदर इतनी जत्थेबंदी आई? जी, आज जैसा कि हमारे लखविंदर सिंह औलख जी ने आपको बताया कि 13 फरवरी से जो हमारा खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर पर हमारा आंदोलन जारी है और आगामी इसकी जो रणनीति रहेगी, इससे संबंधित जो आगामी हमारे कार्यक्रम रहेंगे। 8 तारीख का एक और जो कार्यक्रम हमारा शायद लखविंदर सिंह जी आपको नहीं बता पाए, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो हमारे गैर भाजपा के सांसद हैं, विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद हैं, 303 सांसद हैं, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी के नहीं हैं, सत्ताधारी दल के नहीं हैं, उन सभी सांसदों को हम मिलकर के उनके निवास स्थान पर जाकर के जहां भी उनसे मुलाकात होगी, उनसे मिलकर के एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, ताकि हमारी किसान मजदूर की मांग को, जो हमारा आंदोलन है उसकी तमाम मांगों को संसद में उठाने का काम करें। और उन मांगों पर, बल्कि जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग, जो सबसे बड़ी मांग है आज के दिन किसान की, उस एमएसपी गारंटी कानून को संसद में एक प्राइवेट तो बिल के तौर पर एक अकेला सांसद भी लेकर के आ सकता है। तो हमारी तमाम अपने विपक्षी सांसदों से ये अपील रहेगी कि आप हमारी मांग को, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को जोर शोर से संसद में उठाइए, उसके लिए संघर्ष कीजिए और हो सके तो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आइए, ताकि हमें पता चले कि कौन विपक्षी पार्टी और कौन सत्ताधारी दल की पार्टी हमारे साथ है, किसानों के साथ है, किसान मजदूर के साथ है और इस देश की तमाम जनता के साथ है। तो ये कार्यक्रम हमारा 8 जुलाई को रहेगा। और इसके अलावा और जो तमाम कार्यक्रम है उसके बारे में राजेंद्र चहल जी हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ हरियाणा से, ये आपसे मेर लमदोशी दा ये फराटा तेरली बता दी भाई। जो हम आगे सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर हम एक बड़ी रैली यहाँ हरियाणा के अंदर करना चाहते हैं। इसके लिए हम कंपेनिंग 2-4 दिन के अंदर इसको रूपरेखा तैयार हो जाएगी और आगे 90 के 90 विधानसभा हलकों के अंदर इसका प्रचार करेंगे और विस्तार करके आगे बड़ा प्रोग्राम हम देने जा रहे हैं। इसलिए ये आज का प्रोग्राम इसलिए था, आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार के अंदर इसलिए थी। मैं राजेंद्र सिंह चहल, भारतीय किसान खेती बचाओ का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ।